ईटीएफ में इन्वेस्टिंग भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रही है। और जैसे लोग म्यूचुअल फंड में पहले एसआईपी करते थे, ठीक उसी तरीके से अभी काफी लोग ईटीएफ में इन्वेस्ट भी करने लगे हैं और एसआईपी भी करने लगे हैं। और आप भी ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो आपके मन में भी एक सवाल जरूर आया होगा कि सबसे बेस्ट ब्रोकर मेरे लिए कौन सा रहेगा। तो आज हम कंपेयर करेंगे हमारे टॉप 5 ब्रोकर्स को और उसमें से देखेंगे कि सबसे बेस्ट आपके लिए कौन सा ऑप्शन होने वाला है। काफी सारे फैक्टर्स को मैं कंसिडर करने वाला हूं। मैं आपको एग्जांपल लेकर भी बताऊंगा कि किसमें कितना चार्ज लगता है और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए बेस्ट ब्रोकर कौन सा रहेगा। तो जो 5 ब्रोकर्स के बीच में हम कंपैरिजन करने वाले हैं उनके नाम मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। सबसे पहला है जीरोधा, दूसरा है ग्रो, तीसरा है अपस्टॉक्स, चौथा है एंजल वन और पांचवा है धन। तो मोस्टली ये 5 ब्रोकर्स ऐसे हैं जो काफी ज्यादा पॉपुलर है और इनमें आपको लमसम और एसआईपी का फीचर मिल जाता है अगर आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिलीवरी का ब्रोकरेज चार्ज कितना है। अब जब कभी भी आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करोगे तो आपको ईटीएफ डिलीवरी में बाय करने पड़ते हैं और ईटीएफ का जो भी ब्रोकरेज चार्ज होता है वो एकदम स्टॉक्स के जैसा ही होता है। तो जितना स्टॉक्स में ब्रोकरेज लगता है उतना सेम ब्रोकरेज आपको ईटीएफ में भी देखने के लिए मिलेगा। तो जीरोधा की अगर हम डिलीवरी ब्रोकरेज की बात करें तो वो 0 है, कोई भी ब्रोकरेज चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। ग्रो में 20 रुपए या 0.1% दोनों में से जो भी कम होगा, मिनिमम से मिनिमम 5 रुपए आपसे लिया जाता है। अपस्टॉक्स में 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर लिया जाता है। एंजल वन में 20 रुपए या 0.1%, पर इधर मिनिमम 2 रुपए आपसे लिया जाता है। और धन में भी 0 ब्रोकरेज है, यानी कि कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं है अगर आप डिलीवरी में कोई भी चीज को खरीदते हो या बेचते हो तो क्लियरली यहां पर अगर आप देखोगे तो अपस्टॉक्स में सबसे ज्यादा ब्रोकरेज है, उसके बाद ग्रो और एंजल वन आते हैं और जीरोधा और धन में सिमिलर ब्रोकरेज है। अब इंट्राडे की भी बात कर लेते हैं हम। अब इन केस अगर आप कभी ईटीएफ को इंट्राडे में खरीद के बेचोगे तो इंट्राडे का भी ब्रोकरेज आपको पता होना चाहिए। तो जीरोधा का है 0.03% और 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, दोनों में से जो भी कम रहेगा। ग्रो में 20 रुपीज और 0.1%, मिनिमम 5 रुपए इधर भी लिए जाते हैं। अपस्टॉक्स में 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर और 0.1%, दोनों में से जो भी कम होगा वो। एंजल वन में 20 रुपीज और 0.03%, दोनों में से जो भी कम होगा। और धन में भी 20 रुपीज या 0.03% पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, दोनों में से कम होगा। तो ईटीएफ का जो इंट्राडे ब्रोकरेज है ना वो मोस्टली आपको सिमिलर ही देखने के लिए मिल रहा है। ग्रो और अपस्टॉक्स में सिमिलर है और बाकी के 3 जो ब्रोकर्स हैं उनमें सिमिलर है। अब बात करते हैं डीपी चार्जेस के बारे में। अब इसके बारे में काफी लोग नहीं सोचते हैं, पर जब भी आप ईटीएफ को बेचोगे ना आपको डीपी चार्जेस देने पड़ते हैं। डीपी चार्जेस का मतलब होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। ये आपको तब देने पड़ते हैं जब आप आपकी इन्वेस्टमेंट को सेल करोगे। ये बाय साइड में नहीं लगते हैं, पर जब आप अपनी ईटीएफ के इन्वेस्टमेंट को या स्टॉक्स के इन्वेस्टमेंट को बेचते हो ना तब आपको ये चार्जेस जो है वो देने पड़ते हैं। आइए देख लेते हैं कि ये भी चार्जेस किस प्रकार से हैं। तो जीरोधा में 15.34 पर स्क्रिप, यानी कि जो भी कंपनी है उसके आप कितने भी शेयर्स दिन में बेचो पर डे के हिसाब से लगता है 15.34 रुपीज। अगर हम ग्रो की बात करें तो इधर फ्लैट है 20 रुपीज पर सेल ट्रांजैक्शन आपसे लिया जाता है। अपस्टॉक्स में 20 रुपीज प्लस जीएसटी पर ट्रांजैक्शन आपसे लिया जाएगा। एंजल वन की अगर हम बात करें तो 20 रुपीज प्लस जीएसटी पर डेबिट ट्रांजैक्शन आपसे लिया जाता है। और धन की अगर मैं बात करूं तो 12.50 पर आईएसआईएन पर इंस्ट्रक्शन प्लस जीएसटी, जो कि क्लोज टू 15.34 यानी कि जीरोधा का जितना है उतना ही लगभग आएगा। तो अगर हम देखें तो डीपी चार्जेस जीरोधा और धन के बहुत ही सिमिलर है। ग्रो के 20 रुपीज पर सेल ट्रांजैक्शन है और अपस्टॉक्स का और एंजल वन का 20 रुपीज प्लस जीएसटी है। तो मोस्टली जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को एग्जिट करोगे और अगर आप अलग अलग दिन पे करोगे ना तो आपको हर दिन के जो भी डीपी चार्जेस होंगे ना वो देने पड़ते हैं। तो उसी हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट एग्जिट करो एक शॉट में करनी है या धीरे धीरे करके एग्जिट करनी है। तो इतनी छोटी क्वांटिटी भी आपको एग्जिट नहीं करनी है कि आपके ये सारे चार्जेस ही मिलके ज्यादा ना हो जाए। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस कितने हैं। अब ऑब्वियसली ईटीएफ्स है तो आपको ईटीएफ्स को कभी भी डीमैट अकाउंट में ही बाय करना पड़ता है और वो स्टोर भी डीमैट अकाउंट में ही होते हैं। तो आपको उसके लिए एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जो भी पर्टिकुलर ब्रोकर के हैं वो कितने देने पड़ते हैं साल के, वो हम देख लेते हैं। तो जीरोधा के 300 प्लस 18% जीएसटी
पर ईयर आपको देना पड़ता है, जो कि क्वार्टरली डिडक्ट होता है। ग्रो की अगर हम बात करें तो कोई भी एएमसी चार्जेस नहीं है, क्योंकि इधर इनका ब्रोकरेज जो है वो आप देख सकते हो, डिलीवरी ब्रोकरेज इनका है, तो इन्होंने एएमसी नहीं रखी है। अपस्टॉक्स की बात करें तो पहले साल के लिए 0 एएमसी है, उसके बाद 300 प्लस जीएसटी एएमसी इनकी पर साल आपसे ली जाएगी। एंजल वन की अगर हम बात करें तो एंजल वन की 60 रुपीज प्लस जीएसटी पर क्वार्टर, साल में 4 क्वार्टर होता है, उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, उतना आपको साल में देना पड़ेगा। धन की बात करें तो धन में भी कोई भी एएमसी नहीं है। अब ये फैक्टर्स को तो हमने देख लिया और हमें पता चल गया है कि कहां पर चार्जेस कितने हैं। अब आपको थोड़ी बहुत पिक्चर क्लियर हो रही होगी कि कौन सा ब्रोकर आपके लिए सही रहेगा, पर आप डिसीजन लो उससे पहले मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूं हर एक ब्रोकर का, स्क्रीनशॉट के साथ और एग्जांपल के साथ, जिस पर मैंने सेम क्वांटिटी हर एक ब्रोकर में ट्राई की है और ब्रोकरेज कितना शो हो रहा है ये हम देख लेते हैं। तो स्क्रीन पर आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, जीरोधा का, ग्रो का, अपस्टॉक्स का, एंजल वन का और धन का। अब स्क्रीनशॉट देखने के बाद तो क्लियरली विनर जो हमारे सामने है वो है जीरोधा और धन। तो ये दो ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनका मुझे यूजर इंटरफेस भी अच्छा लगता है। आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी इसमें कर सकते हो और आपको एसआईपी का फीचर भी ऑलमोस्ट सारे ब्रोकर्स में ही मिल जाता है। पर अगर आप बहुत ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले हो तो लगभग 350 के आसपास की जो ईयरली फीस है वो इतनी ज्यादा नहीं है। और अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपको नहीं चाहिए कि मैं कोई एएमसी फीस दूं, तो उस केस में आप फिर धन के साथ भी जा सकते हो, क्योंकि धन का कोई भी एएमसी नहीं है और इनका इंटरफेस भी अच्छा है और एप्लीकेशन भी बहुत अच्छा है। बाकी चार्जेस मोस्टली जीरोधा और धन के सिमिलर ही है, बाकी ग्रो, अपस्टॉक्स और एंजल वन के हैं। इन केस अगर आपका पहले से अकाउंट है एंजल वन में तो फिर भी एंजल वन एक बार को ठीक है, क्योंकि कंपैरेटिवली ग्रो और अपस्टॉक्स के इसमें थोड़े कम चार्जेस है, पर ग्रो और अपस्टॉक्स के थोड़े चार्जेस मुझे ज्यादा लगते हैं। तो अगर आप एक नया अकाउंट ओपन कर रहे हो ना, तो आप ग्रो और अपस्टॉक्स के साथ मत जाना। अगर आपको ईटीएफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खोलना है तो उस केस में आप जीरोधा और धन को कंसीडर कर सकते हो, और पहले से अकाउंट है तो एंजल वन में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपकी बाकी की भी होल्डिंग्स वहां पर होगी। तो सिर्फ ईटीएफ के लिए एक अलग अकाउंट खोलना, वहां पर एएमसी देना, इतनी सारी झंझट आप अवॉइड भी कर सकते हो। करनी है तो बाकी आपकी मर्जी। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।